पाकिस्तान में आज़रबाईजान की जानिब से $2 अरब सरमायाकारी मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने का इम्कान। सदर अल्हाम अलियौफ के नुमाइंदे की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली टैरिफ में ₹4.04 कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस में ₹9 फी यूनिट कमी और रीफाइनेंस स्कीम की शरह भी 7.5 से कम करके 4.5% कर दी गई। वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। 3 साल से फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कराची में सिक्योरिटी हुक्काम की मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग। महमूद खान अचकज़ई की सदारत में अपोजिशन की सियासी कमेटी का इजलास। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 8 फरवरी के एहतजाज समेत दीगर उमूर पर अहम फैसले जल्द ऐलान किया जाएगा। पुलिस की आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमेटी ने सानह भाटी गेट में जाँ बहक खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक कर दी। SHO, SP और SDPO के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। अपोजिशन ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। शहर में जनाजे उठ रहे थे और मेयर फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन के बाद सानह गुल प्लाजा पर कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर पहली ऑफिशियल टीचर हेल्पलाइन कायम। सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा शिकायत और तजावीज़ दर्ज करा सकेंगे। कराची में माड़ीपुर फुटबॉल ग्राउंड के करीब घर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक मुराद के नाम से शनाख्त की गई। वज़ारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज को सऊदी वीज़ा बायो ऐप या ताशीर सेंटर से 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक कराने की हिदायत। वाज़े कर दिया, बायोमेट्रिक ना होने पर हज वीज़ा नहीं लगेगा। और मॉस्को में रवां माह बर्फबारी का 200 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक बर्फ के ढेर लग गए। खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पोलियो का मर्ज सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मेयर कराची का सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म की जानिब से कॉल ना आने का शिकवा। इतने बड़े सानह पर वफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। सूली मौक़िफ़ है जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। जंगी तैयारों की परवाजें। चीन और रूस का एतवार से आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का ऐलान। मशकों में हिस्सा लेने के लिए चीनी बहरिया के तबाहकुन जहाज खलीज फारस में पहुंच गए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने 2 टोक पैगाम में कहा कि किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। समंदरी और फ़ज़ाई हुदूद में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 1 और 2 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। Very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है।
यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुग़्ज़ पर मबनी करार दे दिया। ईरान और तुर्की के सदूर के दरमियान राबता खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सफारती पेशरफ्त अमरीकी धमकियों के खात्मे पर मुनहसर है। मसूद पेजिशकियान की रजब तैयब उर्दवान से गुफ्तगू। ईरानी सदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची आज तुर्किया में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान अल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। गाज़िब इसराइल के हाथों गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम न रुका। शेलिंग और ड्रोन हमले में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी रियासत ने 2 साल में 71,000 फ़लस्तीनियों की शहादत का एतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की पहली बरसी पर बार्सिलोना के साहिल पर देव हैकल पोर्ट्रेट बनाया गया। सैकड़ों अफराद ने हिंद रजब का पोर्ट्रेट थाम कर खिराज अकीदत पेश किया। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे। मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी भी दी। 2 नौजवानों को जख्मी भी कर दिया। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। भारतीय जरीदे दी वायर ने इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अफगान तालिबान रजीम आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। खित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। ISPR की विंटर इंटर्नशिप में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात का पेशावर में किला बाला हिसार का दौरा। तलबा की IGFC नॉर्थ के साथ खुसूसी नशिस्त। मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने तलबा और तालिबात को खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक फौज और FC के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोले सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की मौशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने रवा साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। क्वेटा की न्यू लेबर कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से 4 अफराद दम घुटने से चल बसे। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से असलाह बरामद। मुलजमान बसों में लूटमार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम को बड़ा धचका। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद शायान नाक पर चोट लगने से जख्मी होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा वो कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो इसी तर्ज की सेलिब्रेशन करते रहेंगे। PSL में गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जैकब ऑरम को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर लिया।
रूस की एलिना वेबकिना और बेलारूस की एरिना सबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गईं। एलिना ने अमेरिका की जेसिका पेगोला और एरिना ने यूक्रेन की एलिना स्वेटलेना को शिकस्त दी। कराची के तारीखी फेयर हॉल में भीनी भीनी खुशबू, रंगों की बहार, 1,12,000 से जायद फूलों की नुमाइश। पहले ही दिन शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और चीन के कदीम बाशिंदों ने डाकुओं के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक्शन थ्रिल फिल्म ब्लेड्स ऑफ द गार्जियंस की सनसनीखेज झलकियां जारी कर दी गई।